अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोग ड्रामा सीरियल राज उल्फत के आने वाले अक़सात की मुकम्मल कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों आने वाले अक़सात में आप नाज़रीन देखेंगे कि इस्माइल और बानो की मेहंदी पर इस्माइल की बहन अपनी होने वाली भाभी को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, उसे पकड़ पकड़ कर देखती है तो बानो इसे देखकर डर जाती है और इस रिश्ते से इनकार कर देती है। जिसके बाद इफ्तिखार साहब की फैमिली जो तैयार होकर शादी में शिरकत के लिए बैठे थे उनकी तो हालत खराब हो जाती है। इफ्तिखार साहब परेशान है कि वो अपनी कुली को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैंने उनके लिए ऐसी लड़की का इंतखाब किया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अपनी इज्जत पर हर्फ न आए इसी वजह से वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं इस्माइल का निकाह मुश्क से करना चाहता हूँ ताकि इस्माइल के सामने मेरी इज्जत रह जाए। मुश्क अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें इस शादी से इनकार है तो मैं अपनी छोटी बेटी अंबर का निकाह अभी और इसी वक्त इस्माइल से करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मश्क और भी तड़प जाती है और इफ्तिखार साहब उनकी माँ को तलाक देने की धमकी देता है। तब यहाँ पर मुश्क बहुत बड़ी कुर्बानी देती है, वो अपनी दोस्ती और मोहब्बत को कुर्बान कर देती है और आखिर इस शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद मुश्क तड़पती है, रोती है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में साहिबा को बताती है। साहिबा बज़ाहिर तो अफसोस करती है लेकिन अंदर से बहुत खुश होती है कि उसका रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट गया। मुश्क यूनिवर्सिटी के बहाने इर्तिजा से मिलने जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ देती है कि मुझे माफ कर दो इर्तिजा। इर्तिजा उसके कदमों में बैठ जाता है कि क्या बात है, जिस पर वो रोती है कि मुझे भूल जाओ, हम कभी एक नहीं हो सकते। इर्तिजा उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मैं अपने मामा पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। जवाब में मुश्क कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो गया। वो भागकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो इर्तिजा से कोई रब्ता नहीं करती। जिस पर वो साहिबा से पूछता है मुश्क के इनकार की वजह, तो साहिबा उसे बताती है कि तुम्हें नहीं पता मुश्क का निकाह हो चुका है, उसकी मर्जी से हुआ है। ये सुनकर इर्तिजा गम व गुस्से में चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब मुश्क की रुखसती कर देते हैं। मुश्क इस्माइल को दिल से कबूल नहीं करती तो दूसरी तरफ साहिबा इर्तिजा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी और मुश्क की बेवफाई का और खुद उससे शादी कर लेगी। लेकिन इर्तिजा मुश्क को नहीं भूल पाता। जिसके बाद साहिबा हर मुमकिन कोशिश कर लेती है इर्तिजा को अपनी तरफ माइल करने की, लेकिन नाकाम हो जाती है और आखिरकार पट पड़ती है। इर्तिजा को सारी हकीकत बता देती है। उधर मुश्क हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस्माइल को पसंद करने लगे। उसकी शराफत और नरम दिली, जिस तरह वो मुश्क को इज्जत देता है, उसके इतने बुरे रवैये के बावजूद भी मुश्क का दिल बदल जाए और वो इस्माइल को अपना ले। इर्तिजा सच्चाई जानने के बाद मुश्क की तरफ पलट कर आता है। तब मुश्क इर्तिजा को इनकार करती है कि उसका बाप का फैसला ही उसके लिए सही था। आप साहिबा को माफ कर दो, जो कुछ उसने किया मैंने भी माफ कर दिया है उसे, साहिबा को अपना लो। साहिबा को जब ये पता चलता है तो वो मुश्क के सामने रोती है, माफी मांगती है कि मैंने बहुत गलत किया, जितनी खूबसूरत तुम खुद हो और उतना ही खूबसूरत तुम्हारा दिल भी है। वो इफ्तिखार साहब से भी माफी